हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया और आगे ही बढ़िया ही रहना। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर देना। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और कमेंट तो कर ही देना। तो चलिए यार, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शिहा और यूयू के बीच में एक फियर्स बैटल हो जाती है। सभी को लगा था कि शिहा हार जाएगा, वो यूयू को हरा नहीं सकता है। बट बैटल के स्टार्ट होने के बाद ही सभी के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि शिहा जो था वो यूयू पे भारी पड़ रहा होता है। और सभी लोग अभी के लिए शिहा को मतलब एक सीरियस एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आगे वहीं यूयू को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह चिल्लाता है, हेवन इम्प्रिंट। इधर शिहा के लाइटनिंग एम्पर के पावर से आसमान से बिजली नीचे गिरने लगती है। ऐसा लगा था कि हेवन से कोई मतलब पनिशमेंट कैरी कर रहा हो। नीचे कई सारे माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सभी अभी के लिए इस टाइप के अटैक को देख पीछे हट जाते हैं। सभी लोग इस वक्त काफी स्वागत थे। दोनों सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल पे थे, बट इस टाइप की पावर को देख सभी लोग हैरान थे कि इस टाइप की पावर तो अगर कोई डिवाइन फ्लेम का बंदा भी इसे अगर कोलाइड सामने से करता तो भी मतलब बच नहीं सकता था। उधर जो युगो होता है वो इस लाइटनिंग से हिट होने के बाद एकदम से मतलब उसकी जो हाथ थी वो खून से सनी हुई होती है। ब्लड जो था वो लगातार उसके हाथों से गिर रहा होता है। वहीं अभी शियोर जो था वो बिल्कुल ठीक होता है, उसे कोई इंजरीज नहीं आई होती है। फिर भी वो अंदर से काफी सहम गया था, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अपने फर्स्ट सुप्रीम बोन की टेक्निक हेवन हैंड को मतलब यूज किया था। और वो अभी थोड़ी सी मतलब इनकम्प्लीट ही थी। अगर वो पूरी तरह से कंप्लीट होती तो जाने किस टाइप की पावर को वो रिलीज करती, क्योंकि अभी अभी शियाओ ने इस हेवन हैंड को पावर को मतलब देखा था और काफी शौक था। वही शिवा भी एडमिट करता है कि यूयू जो है वो सेलेस्टियल क्लैन का टॉप जीनियस कहलाने के लायक है, क्योंकि उसकी जो हेवन हैंड थी उससे उसकी बॉडी अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। वहीं इधर यूयू जो होता है वो भी कुछ ज़्यादा ही शॉक था, क्योंकि उसने अपने क्लैन के टॉप हेवनली आर्ट को यूज किया था, जिससे कि अगर कोई सामने वाला जो बंदा और उसके सेम लेवल पे हो या कोई एक्सेप्शन प्लानिट ही क्यों ना हो, वो इस अटैक को मतलब रोक नहीं सकता था। बट उसके सामने जो ये सैडिसेट का एक डिसाइपल है इजिली ब्लॉक कर दिया था। इधर टेस्टल क्लैन के लोगों का तो चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ जाता है। वहीं सभी लोग अभी समझ रहे थे कि भले ही ये सेक्ट एक मतलब इविल सेक्ट है जिसे कि मतलब सभी नफरत करते हैं, बट जो इसका ये डिसाइपल है वो काफ़ी पावरफुल है, जिसे कि मतलब एम्परर क्लान का टॉप जीनियस भी मतलब ऐसे सप्रेस नहीं कर सकता है। वहीं उधर यूजू जो होता है वो बोलता है, बस अब बहुत हुआ, इसे खत्म करते हैं। और उसके बाद से ही उसकी बॉडी से काफ़ी टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगती है। वहीं यूजू जो था वो अपने प्लेस से डिसपेयर हो जाता है। सभी यूजू के मतलब इस टाइप की डिवाइन एबिलिटी को देख काफ़ी शॉक्ड थे। वहीं फेंगवू, सी बीस्ट मास्टर, गोल्डन वुल्फ, सारे एक्सेप्शनल टैलेंट अभी सभी काफ़ी ध्यान से यूजू के मतलब इस टाइप की डिवाइन टेक्निक को मतलब देख रहे थे, क्योंकि वो सब यहाँ पे यूजू के स्पेसियस टेक्निक को ही देखने आए थे। वहीं सेलेस्टियल क्लैन के वाले मतलब जो थे लोग वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। फाइनली उन्हें अपने क्लैन के टॉप जीनियस का अनमैच टेक्निक देखने को मिला था। इसका मतलब था कि अब सामने वाला बंदा मतलब बच नहीं सकता है। वहीं अभी के लिए यूयू जो होता है वो वर्ल्ड में कहीं गायब हो जाता है। और वहीं अभी के लिए मतलब जो युनसी थी उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं होती और वो काम खड़ी बैटल को देख रही थी। वहीं बगल में किंगी जो थी वो भी मतलब एक काम एक्सप्रेशन से मतलब जो दोनों की बैटल थी उसको देख रही होती है। उसके चेहरे पर भी कोई चिंता नहीं होती है। वहीं जो यूयू था वो चिल्लाता है, हेवन जजमेंट, डिप्राइविंग लाइट। और सीजों की आंखों में मतलब अचानक से काफ़ी पेन होने लगता है। उसके आंखों के सामने मतलब एकदम से अंधेरा छा जाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। सीहा बोलता है कि क्या यही है तुम्हारी मेथड, सिर्फ अंधेरे में छिप के मतलब कैरो की तरफ पीछे से हमला करना। यूजू बोलता है, मैं तुम्हें हेवन से देख रहा हूँ और ये मेरी पनिशमेंट है जो तुम्हें मतलब हेवन से मिली है। और फिर से वो चिल्लाता है, हेवन जजमेंट, डीप्राइविंग साउंड। और इस बार सिंहा को मतलब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। सिंहा जो था वो ऐसे ही तो खड़ा नहीं रह सकता था। वो यूजू के मतलब अटैक को सेंस कर डॉज करता है। वहीं यूजू जो था होता है वह आपस चिल्लाता है, हेवन जजमेंट, डीप्राइविंग फ्लेश। और इस बार सिंहा की जो बॉडी में मतलब काफ़ी पेन होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब शार्प ब्लेड डिस्क उसके बॉडी के पार्ट को काट रही हो। और सामने मतलब वहाँ पे मतलब सच में वॉइड में एक डेमनिक डिस्क होती है जो सिजाओ के फ्लेश को अभी काट रही होती है। शिवा जो था वो अपने हेवनली लाइटनिंग कैलामिटी अटैक से यूवी पे मतलब अटैक करता है और इस अटैक को डिजॉल्व कर देता है। बट फिर भी जो था सिजाओ वो काफ़ी पेन हो रहा होता है उसे। वहीं यूजू जो था वो फिर से अपने एक अटैक जो था वो करता है, डीप डाइविंग स्पिरिट। इस बार वो काफ़ी सीरियस था। वही सिजाओ था वो उसके फोरहेड में काफ़ी पेन होने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई उसके बॉडी से उसकी स्पिरिट को निकाल रही हो। शिजाओ को मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मतलब कितना भी कुछ क्यों न कर ले, वो अपने एनिमी को हिट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी जो हेवनली लाइटनिंग कैलामिटी जो थी वो लॉन्ग रेंज टाइप अटैक थी। और अगर यू जो था वो कहीं मतलब अंधेरे में छिपके भी रहता तो शिजाओ के जो इस टाइप के अटैक से वो जरूर ही इंजर हो जाता। बट शिजाओ को मतलब यूजू के बस आवाज़ सुनाई दे रही होती है। यूजू जो था वो मतलब कहीं उसे मिल नहीं रहा होता है। तभी शिजाओ एकदम से कुछ समझता और काफ़ी सरप्राइज था और शौक भी। और यूजू के पास जो थी
वो सोचता है कि इस टाइप की मतलब इल्यूजन अटैक है। एक्चुअली में गाइज यहाँ पे जो यूजू जो होता है उसने मतलब शिहाओ को एक स्पेस केज में मतलब ट्रैप कर लिया था, और जो यूजू था वो खुद उस केज के बाहर था। और मतलब एक तरह से जो ये केज होता है वो यूजू की एक डोमेन थी, जहाँ पे यूजू जो था वो चाहे मतलब जो भी चाहता वो हो रहा होता है। सिंहा जब ये समझता है तो वो काफ़ी सरप्राइज था, और फिर मतलब काम हो जाता है। फिर वो अपने री इंकारनेशन फिस्ट को उस वॉइड केस पे अटैक कर देता है। केज एकदम से टूट जाता है। इधर जो यूजू था वो खून की उल्टियाँ करता है, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि सिंहा ने उसके इस टाइप की प्रीसियस टेक्निक को इतनी जल्दी समझ लिया था और उसे ब्रेक भी कर दिया था। सिंहा बोलता है कि अच्छा था तुम्हारा ये इल्यूजन केज। यूजू था वो एक कोल्ड लुक देते हुए बोलता है, मुझे भी लगा नहीं था कि मतलब तुम मेरे इस टाइप के अटैक को इतनी जल्दी ब्रेक कर दोगे, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मेरी डोमेन है और इस वॉइड के लॉ मेरे अकॉर्डिंग काम करते हैं। मैं जो हूँ यही का मतलब मैं गॉड हूँ और तुम मेरे प्रिजनर हो। शिवा कामली बोलते तो ठीक है, ऐसी बात है, देखो मैं कैसे तुम्हारे इस वॉइड लॉ को ब्रेक करता हूँ। शिवा जो था वो अपने वनली हेवनली पैसेज को ओपन करता है। वैसे तो मतलब अभी शिवा को काफ़ी प्रेशर फील हो रहा होता है, फिर भी शिवा था वो अपना मतलब हेवनली पैसेज ओपन कर देता है। इधर यूजू शिवा के इस टाइप के डोमेन पावर को देख एकदम से बौखला सा जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब उसके डोमेन में रहते हुए शिवा भी जो था वो अपने डोमेन पावर को ओपन कैसे कर सकता था, और उसे कुछ याद आता है और वो एकदम से गुस्से में कोड लुक देते हुए बोलता है, तो ये तुम हो वांग, मुझे लगा नहीं था कि तुम ही मतलब इस सेक्ट के डिसाइपल होगे। और वो काफ़ी पावरफुल अटैक शिवा पे मतलब करने लगता है, क्योंकि वो पहले से ही हुआंग से मतलब फाइट करना चाहता था। वहीं शिवा बोलता है कि जब तुम जान ही गए हो कि मैं कौन हूँ तो आज मैं भी मतलब बिना होल्ड बैक किए फाइट करूंगा। तुम्हारे क्लैन वालों को वैसे भी मेरी कुंफू टेक्निक चाहिए थी ना, तो लो आज मैं तुम्हें इस टेक्निक से रूबरू करवाता हूँ। शिवा जो था वो अपने कुंफू टेक्निक को मतलब लिमिट पे यूज करता है, और वो बिना होल्ड बैक किए हुए दोनों जो थे वो एकदम से मतलब फियर्स बैटल करने लगते हैं। करीबन ब्लिंक ऑफ आई में दोनों 500 मूव्स ज़्यादा एक्सचेंज कर लेते हैं। शिवा जो था वो उसके बाद जो उसकी कुंफन गोल्डन विंग्स थी वो थाउजेंड्स ऑफ एरो में कन्वर्ट हो जाती है, और वो यूयू के मतलब बॉडी में जाके हिट करती है। यूयू की जो हेवन इम्प्रिंट होती है और जो वॉइड दाव उतने सारे मतलब गोल्डन विंग्स को मतलब ब्लॉक नहीं कर सकती थी। और कुछ ही देर बाद जो वॉइड जो होता है, यानी कि जो स्पेस जिसमें कि मतलब फिलहाल अभी शिवा और यूयू से वो फाइट कर रहे होते हैं, वो ब्रेक हो जाती है और दोनों सभी लोगों के सामने मतलब वापस आ जाते हैं। इधर जो यूयू होता है वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। उसकी बॉडी में कई सारे गोल्डन पेंक्स विंग मतलब गड़े हुए थे। सभी लोग अभी के लिए काफ़ी शॉक्ड थे, क्योंकि सेलेस्टियन क्लैन का नंबर 1 जीनियस ऐसे ही हार गया और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। वहीं उसके बॉडी में मतलब जो अभी इतनी सारी गोल्डन विंग्स थी, क्योंकि यार सभी लोग अभी के लिए एकदम से देखिए स्पीचलेस थे। वहीं अब सेलेस्टियन क्लैन के सारे एक्सपर्ट और यंगर जैसे के यूथ थे वो एकदम से मतलब जो उनका चेहरा का एक्सप्रेशन था एकदम से अगली हो जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यार उनके क्लैन का नंबर 1 जीनियस जो कि उनके आंखों में मतलब एक गॉड के समान था, वो एकदम से डिफीट हो गया है, वो भी मतलब किसी एक इविल सेक्ट के डिसाइपल के हाथों। वही सेलेस्टियल क्लैन के ट्रू डाइटी जो थे वो सीक्रेटली आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें अब इस यूथ को मारना होगा, हम ऐसे मतलब यूथ को डिफीट होने नहीं दे सकते हैं। और वो सब जानते थे कि अगर वो सबके सामने एक्शन लेंगे तो अभी मतलब सभी लोग उसी को देख रहे हैं और इसके बैटल को देख रहे हैं, और सभी मतलब एक साथ सेलेस्टियल क्लैन पे अटैक भी कर सकते थे। इसलिए एक एल्डर बोलता है हमें मतलब किसी भी तरह इस प्लेस में क्योस क्रिएट करना होगा, और इस प्लेस में मतलब उसका मौका देख मतलब हमें उस बंदे को मारना होगा। वहीं सेलेस्टियल क्लैन के यंगर जनरेशन जो थे वो मतलब शिवा पे अटैक करने आगे बढ़ जाते हैं। वहीं एक एल्डर जो था वो युनसु को बोलता है कि तुम्हारे क्लैन के मतलब एल्डर ने तुम्हें एक ट्रेजर दिया था, उस ट्रेजर को निकाल कर यहाँ पे मतलब क्योस क्रिएट करो। युनसु जो थी वो ये सुनते ही मतलब एकदम से हेजिटेट करती है। वो क्लैन के एल्डर मतलब बोलते हैं कि क्या तुम यूजू को ऐसे ही मरते देख सकती हो, जल्दी करो। यूंची जो थी वो मतलब ना चाहते हुए एक अपना हाथ मूव करती और एक वाइट स्नो लोटस जो थी वो निकाल लेती है। वहीं इधर किंगी जो थी यूंची को एक लुक देती है, और वो फेंगू और गॉड्स एकेडमी के एल्डर के साथ ही मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी रहती है। यूंची ये देख मतलब एकदम से शॉक थी, वो सोच रही थी क्या मतलब किंगी जो है वो सेस्टिन क्लैन से वॉर करना चाहती है। वही यूंची मतलब किंगी को देख मतलब उसे मतलब वांग वाली बात याद आती है और वो हेजिटेट करने लगती है। यूनची ये देख बोलती है क्लैन एल्डर। वहीं जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि जल्दी करो, हम मतलब इन सब से बाद में निपट लेंगे, पहले तुम्हें उसे एक्टिवेट करना होगा। वहीं जैसे सेलेस्टियल क्लैन के एल्डर शियाओ को मतलब मारने आगे बढ़ने ही वाले थे, और जो यू होता है वो मतलब इन सभी को रोक लेता है और बोलता है कि ये बंदा हुआंग है, लॉर्ड इम का शिहाओ। इधर जब सेलेस्टियल क्लैन के एल्डर जो सुनते हैं तो एकदम से मतलब उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। सभी एकदम से गुस्से में भड़क जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ हुआ था और उसके क्लैन के जो दो टॉप जीनियस को मतलब जिसने मारा था वो भी मतलब कोई और नहीं बल्कि शिहा ही होता है। वो सारे एल्डर गुस्से में बोलते हैं तो फिर हमें तो कुछ मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से इस वांग को मार दो।
वहीं जो यूयू होता है वो उन्हें रोक लेता है, क्योंकि वो खुद हुआंग को मतलब मारना चाहता था और अपनी डिग्निटी को वापस मतलब पाना चाहता था। यूयू जो था वो एल्डर को मना कर देता है। वही यू जो होता है वो मतलब उसकी बॉडी एकदम से शाइन करने लगती है और उसके बॉडी में मतलब जितने भी कुंफंग विंग्स जो इंसर्ट किए गए थे वो सभी एक एक कर बाहर निकलने लगते हैं। शिजाओ की मतलब इस अटैक को जो था वो मतलब बिजली ब्रेक कर देता है। वहीं जो शिजाओ था वो ये देख एकदम शॉक्ड था कि अगर कोई दूसरा मतलब उसकी जगह पे होता तो वो अब तक मार जाता, बट जो यूयू था वो अभी भी मतलब जिंदा था और उसने इस अटैक को ब्रेक भी कर दिया था। वहीं यूयू की बॉडी से एक मतलब जेड लाइट स्कारलेट रेड स्टोन निकलती है, जिससे कि मतलब पर्पल एनर्जी निकल रही होती है। सभी ये देख एकदम से अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं, क्योंकि यूयू ने अपनी हेवन मैंडेट स्टोन को बाहर निकाल लिया था। सभी अभी के लिए उस स्टोन पे मतलब उसे ही घोड़े जा रहे थे। स्टोन से काफ़ी डैजलिंग लाइट निकल रही होती है और यूयू की बॉडी मतलब हील होने लग जाती है और जो उसकी ब्रोकन जो बोन थी वो भी रिपेयर होने लगती है। सभी लोग काफ़ी सरप्राइज थे। वहीं शिवा बोलता है तो क्या बस एक स्टोन है। वहीं सेलेस्टियल क्लैन वाले कुछ नोटिस करते हैं और वह एकदम से मतलब सभी को पीछे हटने को कहते हैं। सभी सरप्राइजली मतलब यूयू को अभी देख रहे थे। जो यूयू था उसके पीछे दो सिल्वर वाइट विंग्स निकल आती है और उसके सर पे दो ड्रैगन हॉर्न्स भी मतलब आ जाते हैं। वहीं उसके बॉडी पे एक डिवाइन आर्मर जो थी वो कवर कर लेती है। सेलेस्टियल क्लैन वाले ये देख काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनके क्लैन में एक लेजेंड थी कि जो भी मतलब हेवन मैंडेट स्टोन की एक्नॉलेजमेंट को ऑब्टेन कर लेगा तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और उसके पास हेवन विंग्स, हेवन हॉर्न और डिवाइन आर्मर आ जाती है। और इसी के वजह से पास्ट में मतलब सेलेस्टियल क्लैन वाले एम्परर क्लैन बन पाए थे और पूरे मतलब 3000 परमिनेंट्स को डोमिनेट कर पाए थे। वहीं अब बाकी सारे भी इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को देख हैरान थे और एक्साइटेड भी, क्योंकि यार जो यूयू था और जो शिजाओ वो एक बार मतलब शायद फिर से फाइट करने वाले थे। जो यूयू होता है वो शिजाओ को बोलता है कि अब मरो, और वो शिजाओ पे अटैक करने आगे बढ़ जाता है। शिजाओ बोलता है तो क्या, अगर तुम मतलब कितने पावरफुल क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें फिर भी मतलब आज सप्रेस कर दूंगा। इधर शिजाओ जो था वो बिना डरे आगे बढ़ जाता है। दोनों के फिस्ट एक दूसरे से टकराती है और काफ़ी भयंकर शॉक वेव चारों तरफ फैलने लगती है। आसपास के माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सभी लोग अभी हुआंग को देख काफ़ी शॉक्ड थे। उन्हें यह पता नहीं था कि सामने जो बंदा है वो फिलहाल हुआंग ही है। उन्हें लग रहा था कि ये कोई मतलब डिक्लाइंग सेट का एक डिसाइपल है, बट उसकी पावर देख अभी सभी मतलब सदमे में थे, क्योंकि यूयू ने मतलब एक हेवन मैंडेट स्टोन को मतलब एक्टिवेट करने के बाद भी शिजाओ था वो डिसएडवांटेज में नहीं पहुंचा था। वही यूनची की मतलब जो हार्ट बीट थी वो काफ़ी तेज़ी से मतलब बढ़ जाती है। उसे भी मतलब भरोसा नहीं हो रहा था कि उसे क्लैन का नंबर 1 जीनियस जो कि मतलब अनडिफिटेड माना जाता है, उसे मतलब एक स्मॉल सीट का डिसाइपल इस तरह से फोर्स कर सकता है और उसकी ऐसी हालत कर दी। वही सेलेस्टियल क्लैन के ट्रू डाइटीज का एक्सप्रेशन जो था वो अभी के लिए डार्क हो जाता है, बट उन्हें एक बात की राहत थी कि जो यूज था उसने अभी तक अपने विंग्स, हॉर्न और आर्मर का मतलब यूज़ नहीं किया था और उन्हें यकीन था कि अगर यू जो था वो अगर उसके मतलब जो डिवाइन विंग्स और जो डिवाइन मतलब आर्मर अगर उसको यूज करे तो पक्का ही वो हुआंग को हरा सकता था। बट फिर मतलब वो सारे जो थे वो शिजाओ को मतलब एक अलग ही लेयर का प्रेशर मतलब उसे फील कर रहे होते हैं। वही जो यू होता है वो अपने प्लेस से डिस्पेयर हो जाता है और शिजाओ को मतलब वापस अपने वॉइड दाव केज में मतलब ले आता है। बट जो शिजाओ था उसने ऑलरेडी मतलब उसके इस स्पेटियल दाव टेक्निक को समझ लिया था। बट फिर भी मतलब जब शिजाओ जो था वो अपने हेवनली पैसेज को ओपन करने की कोशिश करता है तो उसे मतलब काफ़ी प्रेशर फील होता है। शिजाओ मतलब काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि इस बार जो यूयू की मतलब स्पेशल केस थी पहले से ज़्यादा पावरफुल थी। शिजाओ समझ जाता है कि ये जो है वो हेवन मैंडेट स्टोन की मतलब पावर की वजह से है। वहीं जो यूयू होता है वो मतलब गुस्से में शिजाओ को बोलता है कि तुम मेरे हेवन मैंडेट स्टोन से फाइट करना चाहते हो स्टूपिड, अब मरो। उसकी दोनों ड्रैगन हॉर्न साइन करती और उसे एक शार्प ब्लेड अटैक जो थी वो शिजाओ की तरफ आ रही होती है। एक ब्लेड अटैक उसके फोरहेड की तरफ मतलब आती है तो दूसरी मतलब उसके कमर के पास आ रही होती है। शिजाओ फाइनली अपने हेवनली पैसेज को ओपन कर लेता है। वही जो यूयू होता है वो शॉक्ड था ये देख कि शिजाओ की डोमेन जो है वो अभी भी काम कर रही है। वहीं उसके दोनों अटैक एक टाइम के लिए फ्रीज हो जाते हैं और फिर जो शिजाओ की बॉडी थी वो शाइन करती है और उसकी मतलब पूरी में जो बॉडी थी उसमें से मतलब जो बॉडी होती है उसमें थाउजेंड ऑफ स्मॉल फर्नेस अपीयर होते हैं और उस ब्लेड अटैक को डिफाइन कर देती है। वहीं उसकी बॉडी फिर से मतलब चेंज हो जाती है और फिर मतलब वहाँ पे कई सारे थाउजेंड्स ऑफ बेल, पगोडा, स्वॉर्ड सभी के सभी एक के बाद एक मतलब अपीयर होते हैं। वही जो यूयू था वो अपने हेवन इम्प्रिंट अटैक को कर देता है। दोनों ब्लिंक ऑफ आई में 100 से भी ज़्यादा अटैक को एक्सचेंज कर लेते हैं। वही जो यूयू था वो बोलता है कि क्या तुम अपने लाइटनिंग एम्परर ऑफ कुंफंग टेक्निक को यूज नहीं करोगे। शिवा बोलता है कि मतलब तुम्हारे लिए तो मतलब मेरी नॉर्मल टेक्निक ही काफ़ी है। ये सुन जो यूयू होता है वो उससे काफ़ी गुस्सा होता है और वो गुस्से में मतलब पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक अपने सारे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को कर दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने हेवन मैंडेट स्टोन का भी यूज कर दिया था। बट जो शिवा था उसे उसके मतलब यूयू को कोई भाव नहीं दे रहा होता है। जो यूयू था वो मतलब अपनी डिवाइन आर्मर उसकी साइन करती है।
शियाओ को मतलब एक भारी प्रेशर फील होता है। दोनों फिर से कुछ देर में मतलब 200 अटैक को एक्सचेंज कर लेते हैं। वही जो यूयू होता है उसकी जो सिल्वर वाइट विंग्स थी वो स्विंग करती है और चारों तरफ मतलब वॉइड में क्रैक अपीयर होने लगती है और उसके विंग से मतलब 2 शार्प प्लेट जो थे उसके लाइक अटैक शियाओ पे मतलब बॉडी की तरफ आने लगती है। शियाओ को ऐसा फील हो रहा था कि यार उसकी जो फ्लेश है वो वापस से कोई मतलब शार्प ब्लेड जो थी वो काट रही होती है। शियाओ अभी भी मतलब अपने जो कुंफू विंग होता है उस टेक्निक को लिमिट पे यूज करता है और उसके बॉडी से गोल्डन लाइटनिंग निकलने लगती है। दोनों की विंग्स एक दूसरे से टकराती है। जो यूयू था वो भी बोलता है तो चलो देखते हैं कि कौन ही स्ट्रांगर है हम में से। वही यूयू की आंखें कुछ देर बाद मतलब एकदम से चौंक से जाती है क्योंकि जो कुंफू मतलब विंग्स थी उससे मतलब उसकी विंग्स हिट होने के बाद जो उसकी सिल्वर विंग्स वाइट विंग्स थी उसमें क्रैक आने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। वही जो शिजाओ था उसकी बॉडी से लगातार गोल्डन लाइटनिंग निकल रही होती है और यूजू था उसके गोल्डन लाइटनिंग से मतलब काफ़ी सीरियसली इंजर हो गया था। उसके पूरे बॉडी पे कट मार्क्स लग गए थे, चारों तरफ खून ही खून मतलब लगा हुआ था। वही शिजाओ के पीछे मतलब जो उसकी हेवनली पैसेज थी वो किसी गोल्डन सन के समान मतलब लग रही होती है। जो यूजू होता है वो अपने सारे प्रीसियस टेक्निक हेवन इम्प्रिंट वाइड दाव प्रिजन सभी मतलब अटैक जो था वो उसको एक्सट्रीम लेवल पर यूज कर एक पावरफुल अटैक शिवा पे कर देता है। शिवा के आसपास तुरंत एक ब्लैक कलर जाइंट फिश अपीयर हो जाती है। ये उसकी कुंफू टेक्निक का मतलब सेकंड फॉर्म होता है और जो यूयू होता है वो मतलब उसके सारे अटैक उस ब्लैक सी के आगे मतलब डीम हो जाने लगते हैं। जो यूयू था वो कुछ स्टेप पीछे मतलब जा के गिरता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है। वहीं वो मतलब स्पेटियल केस था वही ब्रेक हो जाता है। दोनों अभी के लिए मतलब रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। सभी लोग ये देख हैरान थे कि यूयू जो था क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उसकी पूरी बॉडी में खून लगी हुई थी। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड थे कि हेवन मेंडेड स्टोन की लीजेंड जो मतलब आज तक अनडिफिटेड माना गया है आज हार गया। वहीं सेलेस्टियल क्लैन के जो एक्सपर्ट थे ये देख एकदम से मतलब गुस्सा हो जाते हैं और ऑर्डर देते हुए बोलते हैं सभी लोग मतलब उस लड़के को मार दो। वहीं यूनची भी मतलब काफ़ी शॉक्ड थी क्योंकि शिजाओ जो था वो अपने कुंफू पावर को लिमिट पर यूज कर एक अनबिलीवेबल स्पीड से सभी के अटैक को डॉज कर देता है। सभी सेलेस्टियल क्लैन में जो एक्सपर्ट थे वो काफ़ी दंग रह जाते हैं शिजाओ की इस स्पीड को देख। वही जो शिजाओ था वो एक लाइटनिंग ब्लेड फॉर्म करता है और 100 झांग के डिस्टेंस से मतलब जो शिजाओ था वो यूयो पे मतलब अटैक कर देता है। यहाँ मतलब ये जो देख होता है वो सेलेस्टियल क्लैन के एक्सपर्ट थे उनका चेहरा तो एकदम से उतर जाता है। सभी काफ़ी डर जाते हैं और एक साथ चिल्लाते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। बट वो सब चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते थे और शिजाओ को वो पकड़ नहीं पाते। वहीं जो शिजाओ की लाइटनिंग अटैक थी वो यूयो के मतलब बॉडी को बीच से 2 भाग में काट देती है और उसकी बॉडी से मतलब एक जेट लाइक स्टोन निकलता है। शिजाओ उसे मतलब तुरंत ही ले लेता है। इधर जो था यूयू वो ये देख मतलब एकदम से डर जाता है और चिल्लाता है यू हुआंग, और वो बोलता है वांग। वहीं ये सुनते ही अभी के लिए सभी लोग जो भी यहाँ पे मतलब थे एक टाइम के लिए सुन पड़ जाते हैं और फिर से एक बार मतलब साथ शॉक्ड में बोलते हैं क्या ये बंदा वांग है। सभी के एक्सप्रेशन अभी के लिए काफ़ी स्ट्रेंज थे। सभी के चेहरे पे एकदम से मतलब पेल पड़ जाते हैं। सभी को मतलब अभी के लिए 1440 वोल्ट का झटका लग गया था। सभी ये सुन के मतलब ये छोटा सा शेडी सेट का डिसाइपल और कोई नहीं बल्कि हुआंग है। सभी के तो एकदम होश ही उड़ जाते हैं और आंखें तो ऐसे ही खुली थी उसमें मतलब मानो पूरा का पूरा सिजाओ ही समा जाए। किसी को लगा नहीं था कि जो ये बंदा है वो और कोई बल्कि हुआंग ही हो सकता है जिसके चर्चे तो पूरे 5 एलिमेंट्स प्रोवियन से ही है और इसने न जाने कितने एक्सेप्शनल टैलेंट को मारा है। इमोर्टल प्लेस के यंग वन को डिफीट किया है और उस वॉर्न किंग को ही मारा है इसने। और अब जो सेलेस्टियल क्लैन का नंबर 1 जीनियस है वो भी इसके हाथों हारा गया जबकि उसने मतलब हेवन मेंडेड स्टोन से खुद को मर्ज भी कर लिया था। उसी के बाद वो फिर भी हार गया। वहीं अभी काफ़ी लड़कियां गॉडेस एकेडमी के अपने शिवा के प्यार में एकदम से पागल हुए जा रही होती है। सभी एकदम से मतलब ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कि मतलब किसी ने उन्हें बिना मेकअप के ही देख लिया हो। कुछ तो बातें करने लगती है कि देखो मैंने कहा था ना ये इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट है, ये कैसे कोई इविल पर्सन हो सकता है। वहीं जो था वो अभी के लिए सेलेस्टियल क्लैन वालों को मतलब एकदम चक्कर से आने लगते हैं। उनके सामने पूरी दुनिया उनके मतलब आंखों के सामने गोल गोल घूमते दिखाई दे रही होती है क्योंकि उनके क्लैन का नंबर 1 जीनियस वो हार चुका था और वो भी इतनी बुरी तरीके से। उसकी जो हाफ बॉडी होती है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी और जो आधी बॉडी बची थी वो एयर में ऐसे फ्लोट कर रही होती है। एक बंदा जो था वो यूयू का मतलब सपोर्ट करते हुए उसके इंजरीज को हील करने में हेल्प करता है। उनसे को जब जाके पता चलता है कि ये बंदा हुआंग है लोअर रिम का सीहा जिसने उसके लिए क्या नहीं किया। और अभी काफ़ी जो थी मतलब इनसी के फेस पे अभी के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन देखे जा सकते थे। उसकी हार्ट बीट जो थी वो ऐसे एकदम धक धक हो जा रही होती है। वही जो किंगी थी उसके फेस पे एक फेंट स्माइल थी। पेंगू ये देख पूछती है कि लिटिल सिस्टर किंगी क्या तुम ये सब पहले से ही जानती थी। किंगी बस एक स्माइल कर देती है। वही गॉडेस एकेडमी का एक एल्डर था वो अपने पैर को मतलब से पटकते हुए रिग्रेट में मतलब मुझसे बोलता है कि यार ये बंदा मतलब वांग हमारे गॉडेस एकेडमी का हेवनली स्टेयरकेस टेस्ट को पास किया था और वो हमारे एकेडमी का डिसाइपल बनने वाला था। बट किसे पता था कि वो बंदा
मतलब वो इविल पर्सन इसे मतलब वहाँ से ले जाएगा। वही अब बाकी के स्टूडेंट थे और सारे मतलब डिफरेंट सेट के जो लोग जब ये सुनते हैं कि जो हुआंग है वो मतलब गॉडेस एकेडमी के हेवनली स्टेयरकेस को पास किया था, और सभी मतलब ये सुन काफ़ी हैरान होते हैं। वही जो एकेडमी के स्टूडेंट थे उनके चेहरे पे तो मतलब 12 बज जाते हैं। उन्हें अब अपने डिसीजन में मतलब शर्म आने लगती है कि उन्होंने मतलब किससे ही पंगा लिया था, और मतलब उन्होंने एक हेवन ड्रॉपिंग जीनियस से मतलब ऑफेंड कर दिया है जो कि उनके एकेडमी का टॉप टेस्ट को पास किया था। वहीं बाकी सभी मतलब काफ़ी शॉक्ड थे क्योंकि गॉडेस एकेडमी काफ़ी फेमस थी। वहीं मतलब सब थोड़ी देर बाद एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि मतलब सभी को पता था कि सिर्फ वांग ही है जो ऐसे मतलब टेस्ट को पास कर सकता है और उसके पास ही मतलब इस टाइप की क्वालिफिकेशन और पावर हो सकती है। सभी हुआंग को मतलब अब रिस्पेक्ट देने लगते हैं। सभी को पता चल गया था यंगर जनरेशन के टॉप में कोई अगर हो सकता है तो वो हुआंग ही हो सकता है, और मतलब उसके मुकाबले का कोई भी नहीं है पूरे 3000 परमिनेंस में, और उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। वहीं सियाओ के हाथों में मतलब जो अभी के लिए वो हेवन पेंडेंट स्टोन थी वो होती है, जिससे कि मतलब टाइम टू टाइम मतलब डिफरेंस कलर निकल रही थी। कभी मतलब जेड लाइक वाइट शाइन करती है तो कभी रेड, तो कभी पर्पल एनर्जी निकल रही होती है, और उससे मतलब काफ़ी मिस्टीरियस ऑरा भी निकल रही थी। उस स्टोन जो जो मतलब स्टोन होती है वो एक पाम के साइज की थी। तभी एक कोल्ड वॉइस जो थी वो सभी को सुनाई देती है। ये वॉइस सिस्टिन क्लैन के एक्सपर्ट मतलब ये थी, और वो बोलता है वांग, तुमने मेरे क्लैन को मतलब जो था उसको बार बार तुमने ऑफेंड किया है, उसको मतलब इतना नुकसान पहुंचाया है, और हम तुम्हें आज ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। अभी के लिए सिस्टिन क्लैन वाले बस शिजाओ को कैसे भी मार देना चाहते थे। वहीं जो अपना शिजाओ था वो गुस्से में बोलता है, तुम सब कमीने कहीं के, तुम सब इतने नीचे गिर जाओगे कि मुझे मतलब मारने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने तुम्हारे मतलब किस तरह से तुम्हारे क्लैन को मतलब ऑफेंड किया है, हाँ बताओ मुझे। क्रिश्चियन क्लैन का जो स्पर्ट था वो गुस्से में बोलता है कि लड़के, तुमने हमारे क्लैन के सुप्रीम ट्रेजर को मतलब जो फ्लाइंग इमोटल स्टोन था उसको चुराने की हिम्मत की, मेरे क्लैन को ऑफेंड किया, हमारे माइंड्स को डिस्ट्रॉय किया, और मतलब काफ़ी ट्रेजर मतलब एक्सपर्ट को मारा और हमारे ट्रेजर को भी मतलब चुरा लिया। तो क्या तुम ये सब भूल गए? जो शियो था वो ये सुन मतलब उसे काफ़ी गुस्सा आता है और बोलता है, क्रिश्चियन क्लैन, तुम सब सच में इतने मतलब घटिया हो। मैंने तुम्हारे क्लैन के यंग मिस को अपने जान पे खेल के मतलब सेफ्टी तुम लोगों के पास ले आया, और तुम सब ने क्या किया? जिसने हेल्प की उसको ही मतलब प्रिजनर बना लिया। मुझे मतलब मारना चाहते थे बस मेरे ट्रेजर के लिए और मेरे टेक्निक के लिए। और यहाँ पे मतलब बहुत से लोग जो थे वो फिलहाल अभी के लिए सिजो की बातों को सुन रहे होते हैं। सिस्टन कहने वाले तो मतलब गुस्से में एकदम से लाल पीले हो रहे होते हैं और वो सिजो को मतलब चुप करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब जानबूझकर झूठ मूठ का सब बोला था और रिमर फैलाया था कि वांग ने मतलब उनके साथ ऐसा किया था, और सभी को पता था कि मतलब वांग के साथ क्या ही हुआ था, और वो सब वांग पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। वहीं अब बहुत से लोग जो थे वांग को सपोर्ट करने लगते हैं। कुछ लोग जो थे वो अभी भी मतलब सेशन ज्ञान को मतलब सपोर्ट करते हैं। वहीं यूनची होती है वो जब ये सुनती है वो अपना सर मतलब नीचे कर लेती है, क्योंकि यार उसे मतलब रिग्रेट फील हो रहा था कि उसी के वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ था। उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ी से मतलब बीट करने लग जाती है। उसकी फेस जो थी उस पर एक स्ट्रेंज इमोशन थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था और उसे पता था कि शायद सिहा के साथ तो मतलब उनके क्लैन वालों ने कितना ही गलत किया है, जबकि मतलब सिहा ने उसे प्रोटेक्ट किया था। अभी के लिए उसका माइंड जो था वह एकदम से मतलब क्योस में डूबा होता है। वही स्लेशनल क्लैन के जो एक्सपर्ट थे वो सिहा को बोलते कि लड़की, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, उनसे जल्दी से वो ट्रेजर निकालो जो तुम्हें मतलब हेवनली राइटिंग ने दिया है, और इस लड़के को मतलब मार दो। अगर यंगर जनरेशन के कोई मतलब इसे मारेगा तभी मतलब हमारे क्लैन का जो कुछ रेपुटेशन है वो बच सकेगा। वहीं अब यूनची जो थी ये सुनते ही एकदम से मतलब उसका जो दिल का धड़कन था एकदम से धक धक से मतलब करने लगता है, और उसका दिल तो एकदम से बैठ ही जाता है। वो अपना पूरा मतलब जो, और वो यूनची होती हुई वो अपना सर उठाते हुए सियाओ की तरफ देखती है। सिया भी कुछ सेंस कर लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं यूनची अब मतलब धीरे धीरे कर आगे बढ़ती है और सियाओ के करीब मतलब आने लगती है। वहीं स्टेशन के जो एल्डर थे उसे सीक्रेटली बोलते हैं कि तुम मतलब उसकी ज़्यादा क्लोज मत जाओ, क्योंकि उन्हें ही पता था कि जो यूनची है वो सियाओ की तो कोई मैच ही नहीं है। बस उन दोनों का रिलेशन मतलब कुछ ऐसा टाइप का था कि सियाओ जरूर ही मतलब कुछ टाइम के लिए कन्फ्यूज हो जाएगा या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसी के बीच मतलब क्लैन का जो एल्डर है वो सीक्रेटली उस ट्रेजर का यूज कर सियाओ पर अटैक कर सकते थे और उसे मार सकते थे। वहीं इधर जब किंगी होती है ये देखती है तो उसकी फोरहेड एकदम से साइन करने लग जाती है और एक ग्रीन फ्लेम की जो लंप होती है वहाँ पर दिखाई देती है। वही फ्लेम में पूछती है कि क्या तुम मतलब वहाँ की हेल्प करना चाहती हो? वो बोलती है कि हुआंग की लाइफ मतलब अभी डेंजर में नहीं है, असिस्टेंट कैम वाले मतलब उसे ऐसे नहीं मार सकते हैं। वही मतलब जो पेंगू थी वो बोलती है कि हुआंग की लाइफ फिलहाल के डेंजर में है, क्योंकि स्टेशन के आने वाले उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इंगी बोलती है कि नहीं, वो इतनी इजी नहीं मर सकता है, उसे मतलब कुछ नहीं होगा। वहीं इधर यूनची जो होती है वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही होती है। शिया के मतलब वो कुछ डिस्टेंस पे आके मतलब रुक जाती है। वहीं और जो शिया था वो यूनची को देखने लगता है और यूनची मतलब शिया को देखने लगती है, और उसके मन में सियाह को देख मतलब वो सारी मेमोरी थी उसे याद आ रही होती है, जो मतलब सियाह और यूनची ने एक साथ जर्नी के दौरान मतलब ऐसे बिताए थे, और मतलब कुछ इमोशनल पल जो थे मतलब उसे याद आ रहे होते हैं। कभी जो यूनची थी वो सैडनेस, तो कभी हैप्पीनेस, रिग्रेट
ऐसे सारे इमोशन यूजी के फेस में मतलब आ रहे होते हैं। वो कई बार मतलब अपने मुंह को खोल मतलब कुछ बोलना चाहती थी बट बोल नहीं पाती। वही जो शिजाओ था वो काल्मली उसे देख रहा होता है। यूनची जो शिजाओ था वो यूनची को मतलब हेट नहीं करता था, क्योंकि यार उसे पता था कि उस टाइम पे यार मतलब क्लैन के अंदर यूनची को फोर्सफुली मतलब रिट्रीट करना पड़ा था, और वो चाह कर भी मतलब शिजाओ की मतलब उस टाइम पे हेल्प नहीं कर सकती थी। इसलिए जो शिजाओ था वो उसे हेट नहीं करता था। वहीं अब यूनची थी वो खुद को मतलब स्टेबल करती है और फिर मतलब वो अपना ट्रेजर थी उसको निकाल लेती है। ये सभी लोग ये देख काफ़ी शॉक्ड और सरप्राइज थे। वो सब बातें करने लगते हैं कि क्या सेलेस्टियल क्लैन की हेवनली मिस वांग से फाइट करने वाली है। सभी को पता था कि अभी मतलब पूरे 3000 परमिनेंस में सियाओ के मतलब आगे का मतलब जो मुकाबला है वो कोई नहीं कर सकता है, और उसे हराना तो मतलब बहुत दूर की बात है, चाहे वो उनसे ही क्यों ना हो। वही जो सियाओ था वो मतलब उसके हाथों में अभी के लिए जो हेवन मंडल स्टोन था वो मतलब काफ़ी शाइन कर रहा होता है और उससे काफ़ी डिफेंस कर निकल रही होती है। वही जो यूनसी होती है वो सिजाओ को देख मतलब काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वहीं वो अपने मतलब हाथों को मूव करती है और एक वाइट लोटस फ्लावर जो थी वो अपीयर हो जाती है। उसकी फ्लक्चुएशन से काफ़ी लोग शॉक थे, क्योंकि ये क्लियरली एक मतलब हेवनली डाइटी आर्टिफैक्ट था। सभी अभी के लिए एकदम से टेंस हो जाते हैं। वही गॉडेस एकेडमी में कुछ एल्डर बोलते हैं कि क्या हमें उस लड़के की हेल्प करनी चाहिए। वही किंगी की जो फ्लेम होती है वो उसके हाथों में आ जाती है और वो सिस्टन क्लैन की तरफ देखने लग जाती है। उसी के बगल में फेंगबू होती है और उसे भी मतलब हुआंग जो था वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मतलब ये वही लड़का है जिससे कि मतलब उसके साथ उसने कॉपर स्पैरो अल्टर पे फाइट हुआ था। वही जो यूयू था वो मतलब उसका चेहरा एकदम से मतलब पीला पड़ जाता है। वो तो मतलब उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता, बस वो चुपचाप यूनसी का मतलब एक्शन को देख रहा होता है। वही जो शिजा था वो भी अब थोड़ा टेंस हो जाता है, क्योंकि यार इसलिए नहीं कि वो मतलब यूनसी से डरता था या मतलब उसके ट्रेजर से डरता था, बल्कि इसलिए कि वो मतलब यूनसी से फाइट नहीं करना चाहता था। वही शिजा अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो करने लगती है। वो सोच लेता है कि अगर यूनसी मतलब 100 जैंग कंडीशन क्रॉस करेगी तो वो एक्शन लेगा। ऐसे तो वो मतलब चाहता नहीं था, बट क्या ही कर सके यार, फिलहाल उसे मतलब अपनी जान बचाने के लिए करना पड़ता। वहीं यूनची थी वो शिजा के पास आती है और उस फ्लावर को एक्टिवेट कर देती है और अचानक से वॉइड में क्रैक आ जाती है। वही जो शिजाओ था वो मतलब सेंस करता है कि यूनची जो है वो अपने डिवाइन सेंस से शिजाओ का बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, और वो आगे बढ़ जाती है। इधर सभी लोग अब शिजाओ पे मतलब शक करने लगते हैं और बोलते हैं कि लगता है सेलेस्टियल क्लैन ने सही बोला था, वांग ने उसे क्लैन के साथ मतलब गलत किया है, उसने झूठ का मतलब सेलेस्टियल क्लैन को ऐसे ही बदनाम कर रहा है। वहीं अब इधर जो किंगी ये सुनती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि ये सब मतलब सेलेस्टियल क्लैन वाले जानबूझकर कर रहे थे ताकि वो मतलब सब को यही यकीन दिला सके कि सेलेस्टियल क्लैन वाले सच बोल रहे हैं और वांग ने मतलब उनके साथ गलत किया है, वो एक इविल पर्सन है। क्योंकि जब खुद यूनची जो थी वही सिया पे अगर अटैक करेगी तो कौन ही मतलब इस बात पे यकीन करेगा कि वांग ने मतलब उसके क्लैन के मतलब हेवनली जीनियस यानी यंग जो मतलब लेडी है यूनची उसको मतलब अपनी जान पे खेल कर मतलब बचाया है। वहीं जो स्टेशन क्लैन वाले थे उनके चेहरे पे अभी के लिए एक फेंट स्माइल होती है। उधर सियाओ था वो भी अभी मतलब अटैक के लिए रेडी होता है, बट जैसे यूनची उसके काफ़ी पास आ जाती है उसके मतलब लगभग कुछ फीट ही मतलब उससे दूर होती है। वहीं जो सियाओ था वो वापस से मतलब कुछ सेंस करता है और यूनची जो थी वो उसको मतलब वापस से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारी सिटी ऑफ हेवन में मतलब हेल्प नहीं कर पाई थी, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। और वो शिजाओ के तरफ मतलब उस लोटस फ्लावर को मतलब बढ़ा देती है और मतलब बोलती है कि जल्दी करो, इस वाइड क्रैक की मतलब हेल्प से यहाँ से तुम निकल जाओ, क्योंकि अगर मेरे क्लैन के 2 हेवन डैटी और 2 ऑपरेटर यहाँ पे आ गए तो भले ही तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा हो फिर भी तुम मतलब बच नहीं सकते, इसलिए यहाँ से मतलब चले जाओ। वही जो शिजाओ था वो ये सुन एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाता है। उसे लगा नहीं था कि यूनची एकदम से मतलब उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मतलब उल्टा करेगी। उसे लगा था कि यार यूनची मतलब अब अटैक करने वाली है, बट उसने तो कुछ उल्टा ही कर दिया था। उसे लगा नहीं था कि यार यूनची जो है वो उसकी हेल्प करेगी अपने पूरे क्लैन के मतलब अगेंस्ट जाकर। वही जो शिजाओ था वो उस लोटस फ्लावर को यूनची को वापस लौटा देता है और बोलता है कि मैं कौन हूँ, एम्परर हुआंग, मेरा मतलब सेलेस्टियल क्लैन वो भी कुछ उखाड़ नहीं सकता है। वही जो यूनची थी वो सोच रही होती है कि और रिग्रेट फील कर रही होती है। उसे लगा था कि मतलब कि शायद सिटी ऑफ हेवन में मतलब उसने शिजाओ की हेल्प नहीं की थी और इसलिए शिजाओ जो है वो उससे नाराज़ है और उसकी हेल्प नहीं लेना चाहता है। यूनची जो थी वो एकदम से मतलब रोने लग जाती है, उसकी आंखों से मतलब आंसू गिरने लगते हैं और वो रोते हुए मतलब शिजाओ से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें लेट डाउन किया, मैंने तुम्हें निराश किया। वो जो शिजाओ था वो यूनची की तरफ देखते हुए एक स्माइल देता है और बोलता है कि पागल कहीं की, तुम गलत मतलब फैमिली तुम्हें हो गई है, मुझे तुमसे नफरत नहीं है, ना ही मैं तुमसे मतलब ऐसे नाराज़ हूँ। इधर जो यूनची थी वो ये सुन एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाती है, मतलब शिजाओ को बोलती है कि जल्दी करो, यहाँ से मतलब स्ट्रेजर की हेल्प से मतलब निकल जाओ। वहीं जब सारे लोग ये देखते हैं कि यूनची जो है वो वांग की मतलब हेल्प कर रही है, सभी लोग काफ़ी शॉक्ड थे और अब सबको यकीन हो जाता है कि वांग ने जो भी मतलब कहा था वो सच है। सिस्टन क्लैन वाले काफ़ी नीच है और वो मतलब झूठ मूठ कर रूमर फैला रहे हैं कि वांग ने मतलब उसके क्लैन को मतलब ऐसे ऑफेंड किया है और उनके ट्रेजर को मतलब चुराने की कोशिश की है।
वहीं अब सभी को यकीन हो गया था कि मतलब जो वांग है वो सच बोल रहा है। इधर इधर जो सेशन कैंप आए थे उनका फेस तो मतलब एकदम से जो स्माइल होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। अब उनकी मतलब पूरे जो प्लान थे वो फेल हो गई होती है। वहीं अब स्टेशन प्लान के जो एक्सपर्ट थे और होल्ड बैक नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो होना था वो तो हो चुका था, और वो एक साथ मतलब शिजो पर अटैक करने आगे बढ़ जाते हैं। वहीं यूनची जो थी वो अभी के लिए शिजो के लिए चिंतित होती है, बट जो शिजो था वो बिना होल्ड बैक किए हुए मतलब उन एक्सपर्ट के सामने आ जाता है। वहीं बाकी सारे लोग जो थे वो एकदम से शॉक्ड थे कि वहाँ जो अब इनके मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट से फाइट करने वाला है। वहीं टोटल मतलब 12 ऐसे डिवाइन लेवल के एक्सपर्ट जो बंदे होते हैं वो शिजो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शिजो के पीछे मतलब उसकी लाइटनिंग विंग्स आ जाती है और शिजो काफ़ी स्पीड से मतलब उन सभी के सामने आ जाता है। वहीं वो सारे जो थे वो एक साथ शिजो पर अटैक कर देते हैं। अभी जो लोग थे वो अभी के लिए अपनी सांसें थाम इस बैटल को देख रहे होते हैं। वही जो शिजाओ था वो एकदम से मतलब एक बंदे के पास अपीयर होता है और कुछ ही सेकंड में वो जो बंदा था वो एक्सप्लोड हो जाता है। चारों तरफ मतलब जो ब्लड थी वो फैल जाती है। सभी लोग की जो मुंह थी वो ऐसे मतलब खुली खुली होती है। सभी हैरान थे कि ये क्या हो गया, उसने मतलब एक डिवाइन फ्लेम लेवल के बंदे को इतनी इजीली मार दिया। वही जो शिजाओ था वो रुकता नहीं है और वो ऐसे ही करते हुए 3 और डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट को मार देता है। वहीं सभी की जो आंखें थी वो ऐसी मतलब बाहर आ जाएंगी ऐसी लग रही होती है कि ये किसी को यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वह सेलेस्टियल कैम वालों को पता था कि हुआंग के पास मैजिकल इम्यून फोर्स है, बट वो भी इतनी टेरिफाइंग होगी ये उन सभी के सोच के परे था। वहीं अब 5 एक्सपर्ट एक साथ शिवा पे अपने वेपन से अटैक कर देते हैं। शिवा था वो एक रेड सिंबल निकाल एक्सप्लोड कर देता है। ये वही सिंबल था जो कि मतलब उसने ऑब्टेन किया था जुनलू को मारने के बाद। और वहीं जो एक्सप्लोजन होती है उसमें 2 एक्सपर्ट मारे जाते हैं और 3 काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजर हो गए थे। वो 2 एक्सपर्ट को और मतलब जो मतलब इंजर्ड हो गए थे उनको मार देता है और एक बच के मतलब वहाँ से अटैक कंट्रोल के वहाँ से बच जाता है, वो निकल जाता है। जो था वो बिना रुके मतलब उनके डिवाइन फैमिली एक्सपर्ट को मतलब मारे जा रहा होता है। और अभी के लिए सेस्टिन क्लैन के तो मतलब छोड़ो, यहाँ पे मतलब जितने भी सेक्ट क्लैन के मतलब जो लोग और मेंबर थे वो सभी मतलब हद से ज़्यादा हैरान थे और शॉक्ड थे कि हुआंग के मतलब इस तरह के पावर को देख। तभी स्काई से मतलब एक आवाज़ आती है कि कीड़े कहीं की तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे क्लैन के लोगों को ऐसे मारो। और एक बड़ा सा मतलब मैजिकल हैंड जो था वो शिवा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सभी अभी मतलब ये वॉइस उनको जो थी सुनाई देती है। वहीं सेलेस्टियल क्लैन वाले जो थे वो एक साथ बोलते हैं ओल्ड एंसेस्टर। अभी के लिए सेलेस्टियल क्लैन वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मतलब पता चल गया था कि उनके ओल्ड एंसेस्टर वो आ गए हैं, तो अब मतलब वांग नहीं बच सकता था, क्योंकि जब से वो यहाँ पे मतलब आए थे उन्हें मतलब बस हार ही हार मिली होती है। वहीं दाऊद के अंदर से एक और वॉइस जो थी वो आती है और बोलती है कीड़े कहीं की तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दाऊद के डिसाइपल को मतलब हाथ लगाने की हिम्मत कर सको। और ये वॉइस सुन काफ़ी लोग शॉक्ड थे। वहीं जो मैजिकल हैंड था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सब ये सुन एकदम हैरान थे कि किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि एक हेवली डैटी को मतलब कोई कीड़ा बोल सके। और सभी मतलब अभी के लिए दाऊद की तरफ देखने मतलब ध्यान से देख रहे होते हैं। तो गाइज इसी के साथ हमारा वीडियो आज कहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।